दोस्तों आज फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका सभी को डर था। जी हाँ, इजराइल और हमास की जंग ने अब एक नया रूप ले लिया है। उनकी जंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। साथ ही ये नया रूप अब इजराइल और हमास के लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। इजराइल ने हमास के चीफ लीडर को पकड़ने के लिए किस तरह बिल्डिंग्स को तबाह किया है, आखिर कितने लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी है, क्या इजराइल ने दक्षिणी गाजा की जमीन पर अपना कब्जा कर लिया है, बदले में हमास ने इजराइल को क्या जवाब दिया। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों ये बात है 1987 की, जब हमास का गठन किया गया था। तब एक 25 साल के लड़के के हाथों में इसकी बागडोर थी और उसी ने हमास का एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम रखा गया था अल मश्त। इसका मकसद ऐसे लोग को सजा देना था जो इजराइल के साथ प्लान बनाकर फिलिस्तीन को धोखा देते थे। इस ग्रुप को बनाने वाले शख्स का नाम है दोस्तों याह्या, जिसे लोग अबू इब्राहिम के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मोहम्मद देईफ के बाद अगर हमास का कोई मास्टरमाइंड है तो वो याह्या सिनवार ही है। यही हमास की सारी सैन्य ऑपरेशन को अपने मुताबिक चलाता है। 7 अक्टूबर को उस हमले से तो आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि किस तरह याह्या ने बिना किसी को खबर लगे अचानक इजराइल पर हमला बोल दिया था। उसके मास्टरमाइंड दिमाग की वजह से इजराइल उसका खात्मा करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर याह्या नहीं रहा तो हमास के लड़ाकों को कौन डायरेक्शन देगा, कौन उन्हें समझाएगा। फिर उसके बाद सिर्फ मोहम्मद देईफ ही बचेगा, जिसका केवल एक ही फोटोग्राफ मौजूद है और उसे आज तक किसी ने देखा भी नहीं है। उसका ना ही कोई इंटरव्यू है और ना ही उसकी कोई वीडियो आज तक सामने आई है। अगर बात करें हमास के राजनीतिक लीडर इस्माइल हानिये की, तो वो कतर में बैठा हुआ है और उसका काम सिर्फ पॉलिटिकल मैटर्स को देखना है और जो काम इंसान को आता है वो सिर्फ वही कर सकता है। इजराइल इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि इस्माइल हानिये हमास के लड़ाकों को डायरेक्शन नहीं दे सकता है और ना ही वो उन्हें किसी तरह के युद्ध की तैयारी करा सकता है। प्लानिंग करने में तो सिर्फ एक ही मास्टरमाइंड है, याह्या सिनवार, और उसका साथ देने के लिए है मोहम्मद देईफ। आपको बता दें 7 अक्टूबर को हुए हमास और इजराइल के हमले के पीछे भी याह्या को ही जिम्मेदार माना जाता है। याह्या के इस हमले की वजह से 1200 से ज्यादा इजरायलियों की जानें जा चुकी हैं। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने कहा है कि इस मामले का फैसला याह्या सिनवार ने किया था। अब उसके साथ साथ जितने भी लोग हैं उन्हें भी इसका अंजाम भुगतना होगा। इजराइल ने दोस्तों अब हमास के नेता याह्या सिनवार को ढूंढने के लिए खोजबीन शुरू कर दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि सिनवार दक्षिणी गाजा में ही कहीं छुपा हुआ है, इसलिए आईडीएफ दक्षिणी गाजा की उन इमारतों को नष्ट कर रहा है जहां हमास और उसके चीफ लीडर के छुपे होने की आशंका है। इजराइल के खुफिया अधिकारी से पता चला है कि सिनवार को ढूंढने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस की कई टीमों को लगा दिया गया है। साथ ही सिनवार को ट्रैक करने के लिए खुफिया मिशन भी चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर इजराइल का मकसद हमास को कमजोर करना और उसके लीडरों को खत्म करके हमास को धीरे धीरे खत्म करना है। इसके लिए इजराइल ने अब दक्षिणी गाजा को अपना निशाना बनाया है। साथ ही इजरायली रक्षा बलों ने अटैक से पहले अस्पतालों, शेल्टर कैंपों और शहर में दोबारा नए निर्देशों के साथ पर्चे गिराए। उन पर्चों में लिखा था कि बाहर मत निकलो, बाहर जाना खतरनाक है। इजरायली आर्मी प्रमुख जनरल हर्जी हलेवी ने बताया कि हमने उत्तरी गाजा के कई इलाकों को आतंकियों से मुक्त कर दिया है। अब हम हमास के खिलाफ दक्षिणी गाजा में कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके बाद इजराइल और हमास में एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है। युद्ध में दोस्तों अब तक दोनों साइड से 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच इजराइल ने गाजा के रफा में एक बहुत बड़े अटैक को अंजाम दिया है, जिसमें एक बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई है। मलबे में कई बच्चे भी नीचे दब गए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, लेकिन दोस्तों उन्हें बचाया नहीं जा सका। ऐसा बताया जा रहा है कि युद्ध में अब तक 7,112 बच्चों की और 4,885 महिलाओं की जान जा चुकी है। हजारों की तादाद में लोग लापता हैं। हो सकता है कि वो सभी मलबे के नीचे दबे हुए हों। इतना सब कुछ करने के बाद भी इजराइल अभी तक शांत नहीं हुआ है, बल्कि वो अभी भी दक्षिणी गाजा पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है और वहां की इमारतों को निशाना बना रहा है। इसके अलावा आईडीएफ ने अब हमास की सबसे बड़ी ताकत को यानी उसकी सुरंगों को पूरी तरह से बर्बाद करने का फैसला कर लिया है, ताकि हमास के लड़ाकों को ज्यादा से ज्यादा कमजोर किया जा सके। लेकिन इसके बदले में इजराइल को भी हमास के लड़ाकों का सामना करना पड़ रहा है। उसे हमास की तरफ से भी कड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। हमास के लड़ाकू यहाँ भी इजराइल के सैनिकों को उसी तरह से चकमा दे रहे हैं जिस तरह से उन्होंने इन सैनिकों को उत्तरी गाजा में अपने पीछे भगाया था। अल-कासम ने अब इजराइल से दक्षिणी गाजा में किए जा रहे हमलों का बदला लेना शुरू कर दिया है, जिसके लिए अल-कासम ब्रिगेड ने इजराइल के बीर शीबा इलाके में ताबड़तोड़ बमबारी की है। साथ ही अल-कासम ने एक के बाद एक कई रॉकेट इजराइल के इस इलाके पे दागे हैं। हमास के रॉकेट की वजह से इजराइल के बीर शीबा इलाके में तबाही का दर्दनाक मंजर देखने को मिल रहा है। हमास ने कहा है कि जिस तरह इजराइल ने दक्षिणी गाजा में हमले किए थे, अब ये हमारे हमले उनका जवाब है। साथ ही आईडीएफ ने यह दावा किया है कि हमास ने इजराइल की तरफ रॉकेट लॉन्च तो किए थे, लेकिन उनमें से 7 रॉकेट इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने वहीं बीच में रोक दिए थे
और इन हमलों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इजराइल हमेशा से ही अपने नुकसान को कम करके दिखाने के लिए फेमस है, लेकिन फिर भी हमास की तरफ से आने वाले रॉकेट ने इजराइल में खौफ तो पैदा कर दिया है। वहीं अब इजराइल ने भी दक्षिणी गाजा में अपने मिशन को और भी ज्यादा तेज कर दिया है, लेकिन अब उनसे बदला लेने के लिए अल-कासम के लड़ाके भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अल-कासम के लड़ाके दक्षिणी गाजा में इजराइल के व्हीकल को टारगेट कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने उत्तरी गाजा में इजरायली टैंकों का खात्मा किया था, उसी तरह वो दक्षिणी गाजा में इजराइल के टैंकों और मिलिट्री व्हीकल पर कहर बरसा रहे हैं। अब इजराइल के सामने दोस्तों चुनौतियां हद से ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि दक्षिणी गाजा भी एक घनी आबादी वाला इलाका है और अगर इजराइल यहाँ भी ग्राउंड अटैक करता है, जो कि उसने शुरू कर दिया है, तो यहाँ होने वाली तबाही उत्तरी गाजा से 10 गुना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा इजरायली सेना ने सोमवार को एक नक्शा पोस्ट करते हुए खान यूनिस शहर के करीब 1/4 हिस्से को पीले रंग से अलग करके दिखा दिया है। उसने लोगों को तुरंत इन जगहों को खाली करने का आदेश दिया है। उस नक्शे में 3 तीर दक्षिण और पश्चिम की तरफ इशारा करते हुए लोगों को भूमध्य सागर और मिस्र की सीमा की ओर जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन मिस्र किसी को भी अपनी सीमा पार नहीं करने दे रहा है, क्योंकि उसने इन लोगों को अपने देश में लेने से साफ इनकार कर दिया है। अब बेचारे गाजा के निवासी जाएं तो जाएं कहां? इसके अलावा इजराइल ने दक्षिणी गाजा से लगती इजरायली सीमा में लोगों के घुसने पर पाबंदी लगा दी है। उत्तरी गाजा तो पहले ही बर्बाद हो चुका था और वहां से जो लोग अपनी जान बचाने के लिए दक्षिणी गाजा में आए थे, अब उन्हें यहां से भी भगाया जा रहा है। कुल मिला के अब उनकी किस्मत पूरी तरह से इजराइल के हाथों में है। वहीं अब दोस्तों इजराइल पूरी तरह से दक्षिणी गाजा को बर्बाद करने में लगा हुआ है, जिसके चलते इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय मुख्यालय में अपने युद्ध मंत्रिमंडल की यानी कि वॉर काउंसिल की मीटिंग बुलाई। पीएमओ कार्यालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि जिन लोगों से नेतन्याहू ने बात की है, उनमें रक्षा मंत्री ईसान कोट, मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, MKRJD, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डायरेक्टर, प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ, IDF के चीफ ऑफ स्टाफ, मसद के डायरेक्टर और प्रधानमंत्री के सैन्य सचिव, हेड ऑफ नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक डिप्लोमेसी, सभी बड़े बड़े अधिकारियों को मीटिंग में बुलाया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में दक्षिणी गाजा में चलाए जा रहे ग्राउंड अटैक को लेकर बातचीत की गई है, साथ ही किस तरह से वहां ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा उस पर भी चर्चा की गई है, क्योंकि अब हमास ने इजरायली गाजा के हमलों को देखकर किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। वहीं इजराइल ने खुद भी हमास के साथ समझौता करने से मना कर दिया है। अब तक इजराइल हमास को कमजोर करने में कामयाब रहा, लेकिन अब वो खुद ही मुसीबत में पड़ गया है। अगर इजरायली सेना एक बार पूरी तरह से फिर दक्षिणी गाजा की ओर रुख करेगी, तो इजराइल को हमास पर सीधे हमले या अपने बंधक जो हमास के पास मौजूद हैं, उनको बचाने में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। इससे पहले जब इजराइल एक हफ्ते के लिए खामोश हो गया था, तब उसे अपने 114 बंधकों को रिहाई कराने में कामयाबी मिल गई थी, लेकिन अभी भी उसके इतने ही लोग हमास के पास मौजूद हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि युद्ध अब किस ओर बढ़ेगा? क्या इजराइल अपने बंधकों को उनके हाल पर छोड़ देगा या फिर एक बार फिर दोबारा शांत बैठ जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।